नमस्कार दोस्तों। जब माहौल सियासी हो, जब चर्चाएं सियासी हो, तो और क्या बात करेंगे। चुनाव चल रहा है दो राज्यों, एक बड़ा छोटा सा राज्य है, पहाड़ी राज्य है हिमाचल प्रदेश। अभी तक का जो आंकड़ा है मौजूद है उसके मुताबिक वहां 40% से अधिक मतदान हो चुका है। आज हिमाचल प्रदेश में वोटिंग जारी है और फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी इज वर्थ वॉचिंग। वॉच द रियल ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी बीइंग प्लेड आउट इन हिमाचल टुडे। इट्स कोल्ड, सम एरियाज आर स्नो कवर्ड, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। इमेजिन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बूथ एट तासीगा, स्पीति, at 15,265 feet and with 52 voters। और हमारी टीम उनके पास वोट लेने के लिए ऑलरेडी मौजूद है। एंजॉय द विजुअल ऑफ द ट्रैक दे हैव डन। देयर आर 105 पोलिंग स्टेशंस above 10,000 feet and our polling teams have walked as far as even 14 kilometers in the mountainous terrain to set up the polling stations. This is democracy at work. Beauty of democracy, which is at full display in the elections and in the management. See long queues at polling stations and especially women. पूरे हिमाचल प्रदेश में आज 157 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर सिर्फ महिला स्टाफ उनको मैनेज कर रहे हैं। मतदान बड़ा अच्छा हो रहा है और निश्चित रूप से मतदाता बहुत तेजी से निकले हैं। शाम 5 बजे तक होगा और बस अभी काफी वक्त है कि जिसमें मतदाता अपने वोट डाल सके। लेकिन दुर्गम स्थिति भी है, बावजूद इसके मतदाता निकल रहा है, अपने मत का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि उसे अपनी सरकार बनानी, और अपनी सरकार बनाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि अगले 5 साल तक फिर आपको ही झेलना है। एक गलती आपको अगले 5 साल तक झेलाएगी। तो इस दृष्टिकोण से, और मुद्दे बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, तमाम सारे हर पार्टी के अपने दावे दावे हैं, तो इस तरह की स्थितियां हैं। लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो समस्याओं से घिरा हिमाचल है, वो तय करेगा समस्या खत्म करने वाली सरकार चुननी है या समस्या बढ़ाने वाली सरकार चुननी है, घृणा वाली सरकार चुननी है या प्रेम वाली सरकार चुननी है। ये वो सरकार चुननी है जो आप पर थोपती है या वो सरकार चुननी है जो आपको चुनने का मौका देती है। फैसला कर रही है जनता वहां की, जो भी करे वो स्थिति। चलिए, इसी दौर में एक घटना होती है कि, और वहां पर कुल्लू के पास में एक जगह, वहां पर एक व्यापारी जो है भारतीय जनता पार्टी का, उसके पास से 14 लाख से अधिक रुपए की कैश पकड़े जाते हैं, जो जिस उद्देश्य से थे। और जो कांग्रेस के लोग, कार्यकर्ता जब शोर मचाते हैं तो पकड़ा जाता है, और पकड़ने के बाद में सारिक बाद में, उसके बाद में एसडीएम जो है, जो हिमाचल का है, जो सरकार से जुड़ा हुआ है, तो वो आके कह रहा है नहीं ये तो पार्टी फंड के है। तो भाई पार्टी फंड के हैं तो वो हिसाब देंगे, आप कौन है। इस तरह की स्थितियां हैं। तो आप समझ सकते हैं चुनाव कैसे हो सकता है। और वहां अब तक 50 करोड़ से अधिक पकड़े जा चुके हैं, शराब पकड़ी जा चुकी है। तो आप इससे समझिए कि करीब करीब 1 अरब रुपए की शराब पकड़ी जा चुकी है, 50 करोड़ से अधिक कैश पकड़ा जा चुका है, और ये सब हो क्या खेल हो रहा है। वहीं अभी गुजरात का चुनाव बहुत उजान पर नहीं आया, बावजूद इसके वहां 80 करोड़ के आसपास रकम पकड़ी जा चुकी है। गुजरात के लिए कोई मायने नहीं रखता, बहुत रिच स्टेट है, लेकिन जितना रिच उससे ज्यादा गरीब। तो यह आप समझिए इस स्थिति में। तो इन सब स्थितियां हो तो इन सारी चीजों को देख करके बहुत सारे विषय आते हैं। तो आज गुजरात चुनाव के कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को जारी कर दिया। उसमें 10 बड़े वायदे किए हैं। एक कि महिलाओं को 500 रुपए का गैस सिलेंडर मिलेगा, उससे 1 पैसा ज्यादा नहीं। उससे ऊपर की जो होगी वो भरपाई सरकार करेगी। तो महिलाओं को ये सौगात देने की बात की है। जैसे
कांग्रेस का शासन आपको याद होगा 2014 में 400 रुपए का सिलेंडर मिला करता था। मौजूदा सरकार में ये 1200 रुपए का सिलेंडर मिलता है। ये वही सरकार है जो 2014 में कहते थे बहुत हुई महंगाई के बाद अब की बार मोदी सरकार, और ये स्थिति हुई कि कोई एक सिंगल चीज नहीं है इस देश में जो तब से सस्ती हुई हो, और सस्ती की हम उम्मीद भी नहीं करते, क्योंकि देखिए चीजें बढ़ती हैं तो कुछ होता है, लेकिन अथाह बढ़ जाएगा। इससे आप समझिए, मैं यदि कहूं बिजली के ही बिल की बात करूं, अपनी ही बात करता हूं, तो जो बिजली का बिल मेरा 2000 रुपए के आसपास का आता था, वो बिल आज मेरा तकरीबन 20,000 रुपए आता है। 2000 का आता था 2014 में, 2000 से भी कम होता था कई बार, और आज 20,000 रुपए आता है। पानी का बिल जो मेरा 500 रुपए के आसपास होता था, और आज वो तकरीबन जो है 5,000 का आ रहा है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति। तो ये बता रहा हूं मैं, जिस तरीके से चीजों के दाम बढ़ाए गए और जिस तरह से किया गया, कुछ हिडन है, कुछ वैसे है, सब चीजें। सफाई के लिए जो कूड़ा लेने आता था उसको कोई पैसा नहीं देना होता था, आप अपनी खुशी से चाहें जिसको जो दे दें, लेकिन अब मैंडेटरी 300 रुपए महीना में अपने यहां से कूड़ा ले जाने वाले को देता हूं, और ये स्वच्छ भारत का सेस भी हम हर चीज जो खरीदते हैं बेचते हैं उसमें साथ में देते हैं। तो ये स्थिति। तो चलिए, कांग्रेस पार्टी ने एक ये वायदा किया कि हम 500 रुपए का गैस सिलेंडर देंगे। चूंकि कांग्रेस पार्टी के समय में सस्ता मिला है, इसलिए यकीन किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी ने कहा हम 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे गुजरात। इतिहास है कि कांग्रेस पार्टी ने ही सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में लोगों को नौकरियां दी हैं, और बगैर किसी विचारधारा को देखे, बगैर किसी पार्टी को देखे हुए दी। उसने ये नहीं किया है कि आपका संघ का बैकग्राउंड क्या है, इस आधार पे दे। तो इसलिए यकीन किया जा सकता है। और आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे कम ये बेरोजगारी दर है कहीं तो कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में है, जो 0.5%। अब आप समझ सकते हैं। और जब भारत की 7.7% हो, हिमाचल जहां भाजपा का शासन है वहां पर 9.5% हो, तो आप कल्पना करिए वहां पर कांग्रेस के राज्य में 1% भी नहीं। तो इससे समझ सकते हैं कि वो रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। फिर उन्होंने एक और चीज किया है, 500 लाख रुपए का कोविड मुआवजा दें। जो कोविड के दौरान तमाम सारे परिवार तमाम सेक्रीफाइस किया, उन्होंने बुरी स्थिति में पहुंचे, तो उनके लिए 500 लाख रुपए का कोविड मुआवजा फंड बनाया जाएगा। तो इसको लेकर के है एक बड़ी अच्छी चीज है, और ये निश्चित रूप से सराहनीय। और इसके बाद में है कि 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा, और गुजरात में और छत्तीसगढ़ में आज 10 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो मुफ्त मिल रहा है लोगों को। तो इसलिए यकीन किया जा सकता है। और इस घोषणा के समय में राजस्थान के मुख्यमंत्री वहां मौजूद। सत्ता विरोधी जो लहर चल रही गुजरात के अंदर क्यों चल रही है? इसलिए लोगों ने देख लिया 27 साल के शासन को, और विशेष रूप से 5 साल के शासन को। कोरोना में लोग मर गए, बचा सकती थी सरकार। आज गुजरात सक्षम राज्य है देश का, आजादी के पहले से ही। क्या कारण है कि इतना कमजोर हो गया? एक महामारी विश्व स्तर पर आ गई। राजस्थान जैसा स्थिति मुकाबला कर सकता है, नंबर 1 बन सकता है देश के अंदर। भीलवाड़ा मॉडल हमारा राजस्थान में नहीं बल्कि दुनिया में पहुंच सकता है। उसको आधार बना के सबने मुकाबला किया कोरोना का। तो क्या कारण है? यहाँ तो संपन्न साधन सब मामले हैं। अस्पताल से भीड़ लगी रही अस्पताल के बाहर, और वहाँ पे ड्रिप चढ़ती गई। क्या नहीं होगा? शराब से लोग मर गए, जब शराबबंदी है, नकली शराब बनाए पीने पड़ता उनको। और मौलवी के अंदर क्या हुआ मालूम आपको? मैंने तो सुना बाद में 12 लाख भी खर्च हुए। आप कल्पना कीजिए, 135 लोगों की जान चली गई। और मैं आज फिर कहना चाहूँगा आप सबके माध्यम से सरकार को, और आपको भी रिक्वेस्ट करूँगा, आप मौलवी की घटना को
गंभीरता से समझें कि एक हाईकोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जज से कमीशन बैठाने की तकलीफ क्या सरकार को, वो क्या करेगी? वो कम से कम बयान लेगी, तय तक जाएगी किस कारण से ये ब्रिज गिरा है, गलती किसकी रही, किसने कोताही बरती, वो तो करेगा और क्या करेगा। और सजा मिलेगी लोगों को तो आगे कम से कम भय रखेंगे कि पता नहीं ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। यही तो गवर्नेंस होती है। गवर्नेंस यहाँ पर बिल्कुल जीरो है। इसके बाद में 3 लाख रुपए तक किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। तो जो वहां पर किसानों की दशा बहुत दयनीय है, आदिवासियों की बड़ी दयनीय है, दलितों की बहुत दयनीय है, अल्पसंख्यकों की, तो इसलिए ये एक बहुत बेहतरीन कदम है। किसानों को संबल मिलना चाहिए और वह जो है इस सरकार में छीनने की कोशिश हुई, इसलिए इस पर भी यकीन किया जा सकता है कांग्रेस ने अपने जिन जिन राज्यों में वायदा किया था वहां कर्ज माफी की। इसके बाद आइए, उन्होंने कहा है 3000 सरकारी अंग्रेजी माध्यम इंग्लिश मीडियम मॉडर्न स्कूल खोलेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है और यह भी प्रयास कांग्रेस ने अपने राज्यों में किया है, चाहे आप छत्तीसगढ़ जाए चाहे राजस्थान जाए, तो आप देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उदाहरण मौजूद है। पंजाब में भी उन्होंने किया, पंजाब में भी बेस्ट है। तो यह स्थिति है जब उनकी सरकार थी। उसके बाद में उन्होंने कहा है कि दूध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी दी जाएगी, 5 रुपए प्रति लीटर। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है कि दूध उत्पादकों को यदि ये सब्सिडी दी जाएगी तो निश्चित रूप से वो भी अपने जानवरों को ठीक ढंग से मैनेज कर सकेंगे और चीजें कर सकेंगे। मनरेगा योजना जो है उसे शहरी क्षेत्रों में भी शहरी रोजगार गारंटी की तरह से लागू करेंगे, क्योंकि मनरेगा कांग्रेस की ही देन है और जिसके कारण हमने देखा कोविड में लोगों के पेट की रोटी दी गई और सम्मान के साथ दी गई। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से यह भी सराहनीय है। गवर्नमेंट जॉब में कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग खत्म करेंगे। तो यह एक और बहुत अच्छी चीज है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे रखकर शोषण होता है, आउटसोर्सिंग के जरिए शोषण होता है, वो बंद होगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है और ये होना बेहद जरूरी है। पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस ये भी कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस शासित राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू की जा चुकी है, इसलिए उनके इस पर भी भरोसा किया जा सकता है। इसके पहले हमें याद है कि किस तरीके से वहां पर अरविंद केजरीवाल गए थे, उन्होंने अपनी 5 गारंटियां दी थी और वो किए थे। तो उनकी जो गारंटियां हैं वो अपने यदि दिल्ली से हम तुलना करते हैं। नमस्कार भैया, मैं दिल्ली से आता हूं तो अपने गुजरात के मित्रों को, भाइयों बहनों को कुछ दिल्ली की भी बात बताता हूं। हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब रोज गुजरात में चिल्लाते हैं, मैंने स्वास्थ्य व्यवस्था फर्स्ट क्लास कर दी, दिल्ली में फ्री कर दी, अस्पताल बना दिए। अरे भाई साहब, पहले मैं आपको बता दूं, फ्री तो हमारे यहाँ पूरी की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था दिल्ली सरकार के अस्पताल में, शीला जी की सरकार में, कांग्रेस के सरकार में ही फ्री हो गई थी। हमने अपने 15 साल में दिल्ली में 18 से 19 नए अस्पताल दिए, 18 से 19, और इतने अच्छे अस्पताल दिए कि पूरे हिंदुस्तान का अगर कोई मरीज कहीं है तो दिल्ली आता है। और जो केजरीवाल आपको डींगे मारता है ना कि मैंने अस्पताल बना दिए, कसम से भैया पता चले तो आप भी हंसोगे, 8 साल में एक भी नया अस्पताल नहीं बन पाया, एक भी। हमारे समय में 8 या 9 नए अस्पतालों का काम चालू हो गया था। कोई चाहे तो इंटरनेट पे देख ले, आजकल तो बच्चे कमाल के हैं, हर जगह इंटरनेट पे देख लेते हैं। वो 8 अस्पताल जो हमने चालू किए थे ना, वो भी अभी तक नहीं बन पाए। और मालूम है कि दिल्ली में हाहाकार मचाना कोविड में, एम्बुलेंसेज में लोगों ने जान तोड़ दी, लोगों को बिस्तरे नहीं मिले, कमरे नहीं मिले, डॉक्टर नहीं मिले, हमारा गरीब भागता रहा अस्पतालों में, लेकिन दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कमरे और बेड नहीं थे। वो इसी कारण से थे कि अगर हमारे समय के वो 7-8 अस्पताल बन गए होते तो हजारों की, मैं तो कहता हूं दसियों हजारों की आज जान बच गई होती। लेकिन ये एक मॉडल जरूर बात करते हैं, आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक। अरे साहब, 600 डिस्पेंसरी हमारे सामने चला करती थी, 500-600 मोहल्ला क्लिनिक इसने बना दी, क्या फर्क था। लेकिन ये वो मोहल्ला क्लिनिक हैं जिसमें कोविड के समय कोई नहीं जा पाता था, क्योंकि उसके डॉक्टर भाग गए और मोहल्ला क्लिनिक सारी की सारी बंद हो गई। इसने शिक्षा में क्रांति की, निकम्मेपन की, और एक अच्छी खासी व्यवस्था जो दिल्ली में मानी जाती थी उसको तोड़ के जमीन पे लाके खड़ा कर दिया। तो उनमें कहीं पर भी वो बिल्कुल सही नजर नहीं आती है। 300 यूनिट कांग्रेस पार्टी ने कहा है हम बिजली फ्री देंगे।
तो 300 यूनिट तक की बिजली फ्री देंगे और ये सारी चीजें। इसके बाद में मधुसूदन मिस्त्री ने एक और अच्छी चीज कही कि जो सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया, उसे वापस सरदार पटेल के नाम पर करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी कभी पटेल नहीं हो सकते, पटेल पटेल थे। तो ये एक चीज है। तो घोषणा पत्र में एक सबसे बड़ी चीज है कि ये एक चीज करेंगे। और जिस तरीके से जो कांग्रेस के वायदे हैं उससे लोगों में एक विश्वास जागा है और इस तरह से माहौल बना है। राहुल गांधी ने इसको लेकर के वो किया है कि हम चूंकि यात्रा में जाने के एक दिन पहले वो वहां पर 8 गारंटियां दे आए थे, तो उसके बाद की है कि उम्मीद की जा रही है कि वो शायद आएंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। और जो उम्मीदवारों की घोषणा की है उसमें एक जो है पूरी तरीके नादिया जिले में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे, उन दंगों की का जो मुल्जिम था, नरोदा पाटिया जो जगह है वहां पर नरसंहार जो हुआ था, और उसमें जो मुल्जिम है सजा याफ्ता है और सजा काट रहे मनोज कुलकर्णी, उसकी बेटी को वहां से जो है टिकट दिया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी क्या नफरत फैलाने वाले को, हत्याएं करने वाले को टिकट दे रहे हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इस बार भी भाजपा का जो पूरा जोर है, जिस पर उन्हें भरोसा है, वो है कि हम किस तरह नफरत के बूचे चुनाव पर जीत लेंगे। तो इस तरह से एक तरफ झूठ का मॉडल है पूरी तरीके से जो दिल्ली मॉडल कहलाता है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का वो मॉडल है, वहां 27 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और वो अब क्या कहेगी कि हम करेंगे, हम मोरबी हादसा करेंगे, हम कमीशन खाएंगे, हम क्या करेंगे। तो बताने के लिए कुछ नहीं, अपनी चीजों को ढकने लेपने और वो तो काडर के भरोसे हैं, आरएसएस के भरोसे हैं, नफरत के भरोसे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जोड़ों के भरोसे है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जैसी। कांग्रेस पार्टी परिवर्तन यात्रा वहां करती है और इसके मुद्दे खड़ी है। और वहीं राजनीति बदलने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आकर कुछ बोलते हैं, पंजाब में आकर कुछ बोलते हैं और गुजरात पहुंच के एकदम से बदल जाते हैं। तो इस तरह की स्थितियां हैं और इस तरह की स्थितियों में वो तमाम वायदे करते हैं और तमाम बातें कहते हैं, स्कूलों की बात करते हैं, अस्पतालों की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली के स्कूलों में बदतर हालत का नतीजा यह है कि ड्रॉप आउट रेट दिल्ली का कई 100 गुना बढ़ गया है। दिल्ली के अस्पतालों में स्थिति खराब है और ऐसी स्थिति में न अच्छी शिक्षा, न अच्छी वो स्कूलों में टीचर्स के पद खाली हैं, नौकरियां नहीं दी, टोटल 800 नौकरियां दी 10 साल में। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में उनसे क्या उम्मीद करेंगे। बिजली के भरोसे और कुछ ड्रामे के भरोसे वो खड़े। तो इस स्थिति में आरोप प्रत्यारोप से नहीं, लोगों को चाहिए, जरूरतें चाहिए। आप भी देख